लाल मिश्रा जी के और सुमन चंदेल जी की पत्नी के रूप में यहाँ पर हमें सीमा चंदेल के रूप में हमें दिए। और विकास की बात हम अगर करें 2014 से पहले यहाँ पर कितने विकास कार्य होते थे, सड़कें तक भी नहीं थी। दो पुल हमें मिले, एक ही पुल हुआ करता था, पल्ला पर घंटों जाम लगता था। बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे का अगर सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो किसी को, तो हमारे इसी क्षेत्र को हुआ। बिजली के सबस्टेशन जो नया लगा हमारा 37 सेक्टर का, उसका अगर लाभ मिला तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे इसी क्षेत्र को मिला। आज बिजली 24 घंटे आ रही है, पहले तार भी नहीं थी, बिजली के खंभे भी नहीं हुआ करते थे, सड़कों का भी बहुत बुरा हाल था। और अमृत योजना 1 के तहत यहाँ पर 150 करोड़ से ज्यादा के कार्य हुए। गलियों में सीवर लाइन डाली गई, नई इंटरलॉकिंग टाइल लगाई गई। और अभी जो लाल मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई कुछ काम रह गए हैं, अभी अमृत योजना 2 के तहत जो भी गलियां रह गई हैं उनमें सभी में सीवर लाइन, पानी की लाइन और इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जाएगी। और सबसे ज्यादा अगर हमने किसी वार्ड में पैसा अगर हमारा आया है नगर निगम से, तो हम आपके 26 नंबर वार्ड में आया है। मंत्री राजेश नागर का निर्माण कार्य 4 करोड़ 28 लाख की लागत से चल रहा है। विनय नगर पीडीएम स्कूल साइट रोड और नाली का निर्माण कार्य 5 करोड़ 36 लाख से चल रहा है। गणपति कॉलोनी रोड और नाली का निर्माण कार्य 3 करोड़ 5 लाख से चल रहा है। अगवानपुर गांव रोड और नाले का निर्माण 76 लाख से चल रहा है। अगवानपुर गांव से एयरफोर्स बाउंड्री तक की रोड और नाली का कार्य 1 करोड़ 33 लाख से चल रहा है। अगवानपुर गांव से गुप्ता चौक ओम इनक्लेव आरसीसी रोड और नाली का काम 1 करोड़ 30 लाख से चल रहा है। सेक्टर 91 गेट नंबर 3 पर स्थित शहीद भगत सिंह पार्क के पुल निर्माण का कार्य 32 लाख से चल रहा है। सूर्य विहार पार्ट 2 में 10 का काम चल रहा है। ओम एनक्लेव पार्ट 1 में छठ घाट का निर्माण 8 लाख से चल रहा है। 60 लाख से ज्यादा के कार्य विकास कार्य और यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं, वो पहले भी करते आए हैं। और इसी वजह से यहाँ की जनता ने, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो उनको यहाँ से हरा कर भेजा, चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव हो उनको यहाँ से हरा कर भेजा। आपको जनता ने विश्वास आप में दिखाया है, आपको यहाँ से पार्षद बनाया है। और जो भी काम आपके और रह गए हैं, मैं पूर्ण विश्वास दिला के आपको जा रहा हूँ। और जितनी भी कॉलोनियाँ जो यहाँ पर रह गई हैं, जितनी भी कॉलोनी, सभी की फाइल चंडीगढ़ भेज दी गई है और जल्दी वो सभी कॉलोनियाँ पास हो जाएंगी। और जो विकास कार्य उनमें रुके हुए हैं, क्योंकि कॉलोनी पास ना होने की वजह से कोई फंड वहाँ पर नहीं लग पाता है। नमस्कार, आज मकर संक्रांति है और क्या कहेंगे आज आके प्रोग्राम रखा है। हाँ देखिए, आज हमारे मकर संक्रांति का त्योहार है और हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो पूर्वांचल में आपका हमारे मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व दिया जाता है। इस दिन हमारे यहाँ जो है सो खिचड़ी बनती है और हमारे लिट्टी चोखा, तिलकुट, चुरला है, मुरला है, सारे व्यंजन बनते हैं और तरुआ तरकारी बनते हैं। तो सारे व्यंजन आज उतना तो हम नहीं कर पाए बिहार की तरह, लेकिन जो हमसे हुआ लिट्टी चोखा, खिचड़ी, अपना तिलकुट और चूड़ा लाए, मूड़ा लाए, ये सब बनवाए थे। और विधायक जी आए, हमारे मेयर साहिबा आई और हमारे लोग आज उनसे खुल के बात किए और मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमारे इस फंक्शन में मंत्री जी आए और मेयर साहिबा आई। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? आपने 2-3 करोड़ की मांग रखी और आपने ये भी कहा कि विरोधी लोग हैं वो काम नहीं करने देते। मैं देखिए, मंत्री जी व्यस्त हो गए हैं तो सारी बात बता नहीं पाते। आज मेरे आए थे मेरे यहाँ, तो मुझे मौका मिला तो मैंने मंत्री जी को बताया कि मंत्री जी मुझे आपने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया। तो मंत्री जी ने बहुत कुछ सही में दिया
और आप उनको शुक्रिया भी किया। और संघ में जो हमें परेशानी होता है, जो हमारे विरोधी खेमे के लोग हैं, जो आप भी देखते होंगे, आप लोग मीडिया में देखते होंगे कि हमारे हर काम को पे आरटीआई लगाते चंडीगढ़, तो कहीं कहीं परेशान करके ठेकेदार डर रहा है कि भाई इतना आरटीआई लग रहा है, इतना जांच हो रहा है, वो तो वो डर रहा था। यही मैंने मंत्री जी से बोला, मैं ऐसे में मंत्री जी कौन ठेकेदार काम करना चाहेगा जहाँ पे इतना परेशान कर रहे हैं लोग। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ऐसे विरोध करने वाले विरोध करेंगे, तुम अपने काम में लगे हो, काम करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 कॉलोनियों के पास की आपने बात की, उसमें मंत्री जी ने क्या किया? देखिए, हमारे वार्ड में रोशन नगर जगमाल इनक्लेव आता है, एक शाही धाम आता है जो पास आउट में नहीं है। तो मैंने इसको अभी तो मैंने बोला मंत्री जी से, मैं पीछे ही लगा चुका हूँ इस पे फाइल कि हमारे कॉलोनी पास किया जाए। और कमिश्नर साहब और मंत्री जी से मीटिंग भी हुआ था, तो उसमें भी मैंने बोला था, तो उसने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ये तरह काम कर दिया जाएगा। और आज भी मंत्री जी का जो भी रुका काम है तुम्हारा सारा पूरा कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आगे बात करेंगे, हमारे पास है शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके सामने मंत्री जी भी आए, मेयर जी भी आए। लाल का आयोजन, संक्रांति का आयोजन बहुत ही सफल रहा। और हमारे मंत्री जी राजेश नागर जी का ध्येय है कि नहर पार का विकास हो, इसीलिए उन्होंने 2 टिकटें दी हैं यहाँ, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह यहीं रहते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा, क्योंकि इनको एक एक गली का पता है। और ये अपना पल्ला से जो बसंतपुर वाला रोड है, इसका काम भी, इसका टेंडर होने जा रहा है और ये जल्दी ही शायद अगले संक्रांति तक आप नए रोड पे आओगे। और मंत्री जी का हम खास धन्यवाद करते हैं, मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आके यहाँ टाइम दिया और हमारी समस्याओं को सुना और इस क्षेत्र के लिए हरा आश्वासन दिया। जो भी कॉलोनी हमारी होगी पास हो जाएंगी और कोई भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। मिश्रा जी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो भी मजबूत आदमी है। लेकिन उनका कहना मंत्री जी के सामने सही था कि कल को कोई बात हो तो हम उनके कानों में निकाल दिया। तो मंत्री जी को हमसे ज्यादा चिंता है इस क्षेत्र की, और इसलिए इन लोगों को यहाँ बीच में लायक है इस क्षेत्र के सुधार के लिए ही। और फंड्स की उन्होंने कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फंड मिलेगा। जैसे नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? वार्ड नंबर 24। मेरा नाम मुकेश झा है और मैं सेहतपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। और आज जो है मकर संक्रांति का सबको मैं शुभकामना देता हूँ। और देखिए, जो खिचड़ी का मसाला जानता है वही खिचड़ी पकाना जानता है। मुझे इतने वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हो गए, और नहर पार खिचड़ी का इतना बड़ा कार्यक्रम मेरे ख्याल से पहली बार हुआ हो, जिसके अंतर्गत जो है हरियाणा के सबसे ईमानदार, कर्मठ और तिगांव विधानसभा की धड़कन जिसे कहा जाता है, और जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरियाणा सरकार आदरणीय श्री खाद्य आपूर्ति एवं मुद्रण श्री राजेश नागर जी हम सबके बीच आकर के अपने हाथों से खिचड़ी परोसा, यह बहुत गर्व की बात है। दूसरी बात, हमारे फरीदाबाद की प्रथम नागरिक मेयर आदरणीय श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी आई, और पूरे इस जो एपिसोड कहिए और जो आयोजन जो कह लीजिए, जो खिचड़ी का मकर संक्रांति का जो कार्यक्रम है, जो आयोजक आदरणीय श्री लाल कुमार मिश्रा जी, जो कि नित्य ही धर्म से बड़ा ही प्रेम है इनका, जो है हर धार्मिक कार्यक्रम को लगातार करते रहते हैं। और जो है आज बहुत ही सुंदर यह पूरा नहर पार का क्षेत्र जगमग हो गया। चूंकि राजनीति और विकास की बातें तो बहुत सारा इन्होंने जो है डाल ही दिया, वो मैप, रोड मैप अपने संभाषण में मंत्री जी से अनुज्ञापन भी दे दिया और कमिटमेंट भी ले लिया। लेकिन सबसे अच्छी बात हुई कि धर्म के नाम पर एकत्रीकरण करने वाले युवाओं का, लोगों का आज बहुत ही कम देखने में संख्या मिलती है। जो इन्होंने सर्वधर्म के अंदर, चाहे पीछे इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का जो है शहादत दिवस हो, और जो है स्वर्गीय गुरु गोविंद सिंह जी के जो भी हाल में ही मना जो है जोरावर सिंह फतेह साहब जी के शहादत दिवस के कार्यक्रम करने की बात हो, दीपावली गया, नवरात्रा गया, और उसके बाद जो है माता का जागरण करने की बात हो। और आज हम देख रहे हैं कि वर्ष का जो शुभारंभ नए वर्ष में हो रहा है, वो जो है लिट्टी चोखा और खिचड़ी के माध्यम से, अगर इतना बड़ा क्षमता ये रख रहे हैं तो बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार करने को ये उद्यत हैं। बस हौसलों का तू मुकाबला काफिरे तू करता चल, है गुलदस्ता सजाने को तू आगे बढ़ता जग, एक जग में खिल रहा है तू मगर तू ठाम मत, लाल कुमार मिश्रा जीत का नाम है तू आगे बढ़ता चल। तो ऐसे जो है मिसाल देते हुए लगातार इनके संबोधन को परिभाषित करते हैं। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया।